पीएम मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। इस पर मुहर भी उन देशों ने ही लगाई है जो शक्तिशाली माने जाते हैं। ब्रिटेन की संसद में भी पीएम मोदी के विजन की तारीफ की गई। यह भी कहा गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अगले 25 वर्षों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आखिर मोदी में ऐसा कौन सा करिश्मा है कि दुनिया उनका लोहा मानती है? आखिर क्या वजह है कि जब दुनिया बड़े संकट से जूझती है तो सुपर पावर मुल्क भी पीएम मोदी की तरफ देखते हैं? नरेंद्र मोदी ने कैसे पश्चिम को अपना मुरीद बना लिया, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। इक्कीसवीं सदी कोई कहता है एशिया की सदी है, कोई कहता है हिंदुस्तान की। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। भारत के पास वो सामर्थ्य है, वो संभावनाएं हैं और अब संजोग भी है। पूरब ने माना, पश्चिम ने भी माना, दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब दुनिया में महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जब दुनिया की महाशक्ति आमने सामने है, तो पीएम मोदी ही शांति दूत बनकर सामने आते हैं। जब दुनिया एक साथ कई वैश्विक चुनौतियों से जूझ रही है, तो पीएम मोदी ही विश्व के लिए उम्मीद बनकर खड़े होते हैं। जब जब दुनिया पर कोई संकट छाया है, पीएम मोदी ने ही रास्ता दिखाया है। जब भी दुनिया को आपसी हितों के टकराव वाली अंधी गली से बाहर निकलने के लिए एक सर्वमान्य और शक्तिशाली अगुवा की जरूरत महसूस हुई, तो पीएम मोदी ने आगे बढ़कर हर बार ग्लोबल लीडर का फर्ज निभाया और इतिहास के पटल पर अपना नाम दर्ज करवाया। दुनिया के लिए इस वक्त सबसे शक्तिशाली नेता क्यों बन गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी? राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों के बीच दुनिया की नजरों में पीएम मोदी की साख और उनकी शक्ति क्यों दिनों दिन बढ़ती जा रही है? आखिर पीएम मोदी में ऐसा क्या है कि दुनिया उनका लोहा मान रही है? आखिर पीएम मोदी क्यों आज की दुनिया में मोस्ट पावरफुल पर्सन बन गए हैं? लोग नरेंद्र मोदी को लीडर विद विजन क्यों मान रहे हैं? मौजूदा समय में विश्व के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, कई बड़ी समस्याएं हैं। दुनिया के एक हिस्से में युद्ध चल रहा है, महायुद्ध यानी विश्व युद्ध के भी खतरे मंडरा रहे हैं। इस धधकते हुए समय में कई ज्वलंत सवालों और समस्याओं के बीच अकेला हिंदुस्तान ही है जिसके पास विश्व को महायुद्ध के विध्वंसक नतीजों और त्रासदी से बाहर निकालने का समाधान है। क्योंकि भारत को इस बात का शिद्दत से एहसास है कि संवाद, सुलह और शांति ही वो मार्ग है जिससे दुनिया सुरक्षित भी रह सकती है और सुखी भी। इसलिए दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रही है। आज पीएम नरेंद्र मोदी के पुतिन जैसे मित्र तो भारत के मुरीद हैं ही, सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन जैसे लीडर भी वर्तमान भारत के प्रधान सेवक का गुणगान करते नहीं थकते। ये सब इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया ही आज भारत की शक्ति को नमन कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया में तारीफ क्यों हो रही है? दुनिया के बड़े लीडर क्यों उन्हें संकट मोचक मानते हैं? ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पीएम मोदी कैसे मोस्ट पावरफुल ग्लोबल लीडर बन गए, इसकी झलक कुछ दिन पहले रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया ने देख ली थी। पीएम मोदी बने शांति दूत। पिछले साल सितंबर में रूस यूक्रेन जंग जब विश्व युद्ध में तब्दील होती दिखने लगी, तो 16 सितंबर को पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। तब पीएम मोदी ने भारत का पक्ष बताते हुए पुतिन से सीधे कहा कि ये युद्ध का युग नहीं, संवाद में ही समाधान है। पुतिन को दी गई पीएम मोदी की सलाह और भारत के रुख की पूरी दुनिया ने तारीफ की।
उस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक में पीएम मोदी का गुणगान किया गया। यहाँ तक कि हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले चीन के भोंपू ग्लोबल टाइम्स तक ने पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को अपने पन्नों में खास जगह दी थी। भारत की शानदार कूटनीति और गुट निरपेक्ष विदेश नीति का ही नतीजा है कि वैश्विक तनाव के बीच दुनिया का हर देश भारत की ओर देख रहा है। यहाँ तक कि पावरफुल देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। यूक्रेन के बहाने अमेरिका और रूस जंग के मैदान में आमने सामने हैं, तो ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन भी टकराव के चरम बिंदु पर खड़े हुए हैं। लेकिन अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी मौजूदा समय में पीएम मोदी की भूमिका को इस वक्त समय की सबसे बड़ी जरूरत मानते हैं। मुश्किल वक्त में संकट मोचक मोदी। आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत हुंकार कर रहा है, क्योंकि आज बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के पास दुनिया को सही दिशा में ले जाने का रोड मैप है। विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि पिछले 8 सालों में पीएम मोदी ने इस दिशा में लगातार काम किया है। पीएम मोदी ने दुनिया को हर संकट की घड़ी में आगे बढ़कर हमेशा ये भरोसा दिलाया है कि हर आपदा और बुरे वक्त में भारत मजबूती के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान की नई ताकत और आत्मविश्वास पर दुनिया को भी पूरा भरोसा है। इसलिए रूस से लेकर अमेरिका तक चाहते हैं कि बड़े से बड़े विवाद के बीच भारत की बात प्रमुखता से सुनी जाए और उसके समाधान में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वचन को सर्वोपरि रखा जाए। भारत और पीएम मोदी पर दुनिया का ये विश्वास यूं ही नहीं है। यूक्रेन और रूस के युद्ध ने पूरी दुनिया का राजनयिक समीकरण छिन्न भिन्न कर दिया है। जहां अमेरिका और यूरोप के देश एक मंच पर हैं, वहीं रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की उस सनातन नीति का सहारा लिया, यानी न तो भारत किसी का शत्रु है, न ही किसी गुट के साथ खड़ा है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की नीति अपनाते हुए पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रहने का फैसला किया। पीएम मोदी की इस नीति ने दुनिया के सामने एक ग्लोबल नजीर पेश की। भारत की ये नीति कारगर रही। इससे ना तो पश्चिमी मुल्कों के साथ भारत ने पैर बढ़ाया, न ही रूस खफा हुआ। जानकार मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की कामयाब कूटनीति का ही कमाल था कि पाकिस्तान जैसे धुर विरोधी देशों में भी पीएम मोदी की धाक जम गई। जब युद्ध और आर्थिक परेशानियों को लेकर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन जैसे देशों में भी राजनीतिक चिंताएं बहुत गहरी हो गई। ऐसे में अकेला भारत ही है जो कमजोर अर्थव्यवस्था की आहटों के बीच भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया को इस संभावित महामारी के खतरे से बचने का महामंत्र दे रहा है। इस बात को ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों के राजनेता भी मान रहे हैं। 10 साल पहले दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना महामारी ने आज ब्रिटेन को भयानक आर्थिक संकट में पहुंचा दिया है। संकट भी इतना बड़ा कि इसी मुद्दे पर कुछ दिनों पहले यहाँ सरकार बदल गई, लेकिन कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नीचे जाने से बचाए रहा। आज भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन। कोरोना ने हिंदुस्तान में भी तांडव मचाया, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने महामारी का धैर्य के साथ सामना किया। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। मोदी सरकार ने न सिर्फ अपने देशवासियों को संक्रमण के खिलाफ रक्षा कवच दिया, बल्कि दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में भारत में बनी वैक्सीन भी पहुंचाई।
भारत कई मोर्चों पर दुनिया को संकट से निकालने के लिए लगातार सक्रिय है। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया के कई प्रॉब्लम्स से निकालने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है और आने वाले दिनों में निभा भी सकता है। विदेश नीति को समझने वाले इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा, उनके विजन को सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही थी, तब भारत की वैक्सीन ने ही लोगों को संकट से उबारा। जब यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हुआ, तो लोगों को उम्मीद भारत से ही मिली। और यही वजह है कि दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई संकट आता है, तो लोग भारत की तरफ उम्मीद से देखते हैं।